बाहर इतना अच्छा मौसम है, बैठ कर के पकौड़े खाने चाहिए। लेकिन किस्मत देखो बैठ कर के गणित पढ़ना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? वो समीकरण जिसकी घात 2 है, ठीक है? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात मतलब पावर 2, इंग्लिश का मतलब होता है पावर 2। तो समीकरण मतलब इक्वेशन है, द्विघात मतलब 2 पावर वाला इक्वेशन, यानी कि 2 घात का इक्वेशन। जिसकी भी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। बाकी जिसकी पावर 2 नहीं है, 1 है या 3 है, तो वो द्विघात नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें पहले पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या है और फैक्टर क्या है, या तो लसा क्या है और अवयव क्या है। तो इन दोनों को सबसे पहले पढ़ लेंगे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण पे जाएंगे। तो बस मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि देखिए 64 का जो लसा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे 2 रखा जाता है, फिर उसको 64 से भाग किया जाता है, तो यहाँ पे 32 आएगा, देन 16 आएगा, देन 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, ठीक है? तो जितने भी यहाँ पे आते हैं, ये सारे जितने भी नंबर्स आते हैं, इनको अवयव कहते हैं। 2 अवयव है, यहाँ पे भी 2 अवयव, 2 अवयव, 2 अवयव, 2 अवयव, 2 अवयव, और यहाँ पे 2 अवयव, 2 अवयव और 17 अवयव, ठीक है? और एलसीएम क्या होता है? इन सब का गुणाकार। इन सब को गुणाकार कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लसा आ जाएगा या फिर एलसीएम आ जाएगा। तो ये रहा लसा, इसका लसा, और ये रहा इसका लसा, ठीक है? अब इसके अवयव बोलोगे तो क्या होंगे? 2 2 2 2 2 2, मतलब 6 बार 2 जो होंगे उसके अवयव होंगे। और इसके अवयव ढूंढने होंगे तो 2 2 और 17, ठीक है? तो याद आ गया लसा क्या था और अवयव क्या था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो द्विघात समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसकी घात 2 हो, देखो इसकी घात 2 है, इसकी पावर 2 है, इसके लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है या फिर द्विघात समीकरण बोला जाता है, ठीक है? तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि एक जनरल तरीका है द्विघात समीकरण को बताने का, जो कि ऐसे बताया जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जहां पे जो a है, जो b है और जो c है, वो पूर्णांक संख्या है, यानी कि इंटीजर्स है। वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो पूर्णांक संख्या है। अब ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें से पहले 6 मैं बताऊंगा, आखिरी वाले 6 आप बताएंगे। मतलब आपके लिए होमवर्क है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो आखिरी के जो 6 हैं इसको बताइएगा। अब ये है क्या चीज कि ये 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, ठीक है? जो होगा उसमें टिक करना है, जो नहीं होगा उसमें रॉन्ग करने का, ठीक है? तो पहले 6 तो मैं बताऊंगा, आखिरी के 6 आपको एज एन होमवर्क मेरे को स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसमें करके भेज देना है कि कौन सा है द्विघात और कौन सा नहीं है, ठीक है? ग्रुप में भेज दीजिएगा। अब या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला वाला बताता हूँ। देखो इसमें 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है? तो x की घात क्या है? 2, यानी कि 2 घात वाला तो है। अब इसमें a क्या है? देखो कंपेयर करना, ax स्क्वायर है, इसमें 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ जो होता है उसे a कहते हैं। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है? 4, ठीक है? अब यहाँ पे bx है, यहाँ पे -2x है, तो x के साथ जो होता है वो b होता है, तो इसका b क्या है? -2। अब c जो होता है वो अकेला होता है, तो यहाँ पे भी c क्या है? अकेला, 3, यानी कि ये c हो गया, c इक्वल्स टू 3, ठीक है? तो a b c पता चल गया। कैसे करते हैं? कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर के साथ वाली पूर्णांक संख्या को a कहते हैं, x स्क्वायर के साथ वाला इंटीजर को a कहते हैं, x के साथ वाले पूर्णांक संख्या या इंटीजर को b कहते हैं, और अगर x नहीं होता तो जो भी पूर्णांक संख्या है या जो भी इंटीजर बचा हुआ है उसे c कहते हैं, ठीक है? तो ये भी करिएगा कि आप बताइएगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और अगर है तो उसमें a b और c की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो पहले मैं बताता हूँ, ये जो है इसमें 2 घात है तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है, और इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 3 है। अब चलो दूसरे पे आते हैं। तो इसकी भी घात 2 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -6 है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस हैं तो उस हिसाब से आपको b और c करना है, ठीक है? इसकी घात वापस से 2 है, इसके लिए इसका a 9 है। इसमें b है क्या? देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x के साथ वाला जो पूर्णांक संख्या होता है वो b होता है। इधर x है क्या? x का टर्म ही नहीं है, और अगर x का टर्म नहीं होगा तो उसके साथ क्या लगा होगा? कुछ भी नहीं, यानी कि b जो होगा वो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? c हो गया। तो ये क्या, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी 2 घात है। इसका a जो है वो 9 है, इसका b जो है वो 0 है, और जो c है वो -9 है, ठीक है? अब आते हैं चौथे पे, 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे 2 घात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 घात है। अगर कुछ भी नहीं दिखता है यानी कि वो 1 घात का है, तो 1 घात का समीकरण है ये, 2 घात का नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खोटू लिख दिया, यानी कि ये गलत है, ठीक है? तो अब ये फिर आता है 3x स्क्वायर माइनस 5। इसमें वापस देखिए ये 2 जो है ये इसकी 2 घात है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए a क्या है इसका? 3, b क्या है? नहीं है, यानी कि x नहीं है मतलब b भी नहीं है, मतलब b 0, और c क्या है? -5।
चलिए अब 6 से शुरू करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 8। तो देखिए हमें कैसे पता है कि ax स्क्वायर, bx और c तीनों के तीनों एक ही बाजू होते हैं और 0 एक ही बाजू होता है। ये तो देखो x स्क्वायर वाला टर्म एक बाजू है, x वाला टर्म एक बाजू है, 8 वाला टर्म एक बाजू है, तो ऐसा मतलब मजा नहीं आता। तो हम लोग क्या सारे टर्म को एक बाजू कर लेंगे और एक बाजू टर्म को 0 कर देंगे, बराबर। तो देखो 5x जो है वो हम लोगों को इस बाजू लाना है। अब ये जो इक्वल टू होता है ना, ये दीवार होती है, ध्यान रखना, इक्वल टू क्या होता है, दीवार होता है। जो भी चीज दीवार के इस पार से उस पार जाता है उसकी साइन ही चेंज हो जाती है। अभी देखो 5x की चेंज जो है साइन है वो प्लस है, ठीक है, तो दीवार के उस पार जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे 8 की साइन क्या है, माइनस, तो उस पार जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। तो इसका a क्या हो जाएगा 7, b क्या हो जाएगा माइनस 5 और c क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब 7 से लेकर 12 तक आपको बताने का है कि द्विघात समीकरण इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं है, और अगर हैं तो उनमें a, b और c की वैल्यू क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका हल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक द्विघात समीकरण में ले लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे और सॉल्व करते वक्त इसका स्टेप देखेंगे कि ये कैसा है, ठीक है। तो अब स्टेप 1 देख रहे हैं। तो स्टेप 1 में ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको इससे कंपेयर करना है। तो इसमें देखो a की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, इसमें b की वैल्यू क्या है माइनस 5 और c की वैल्यू क्या है प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 5 और c इक्वल्स टू 6। अब स्टेप 1 क्या कहता है कि a और c को गुणाकार कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मतलब अब फर्स्ट टर्म कौन सा है, इसमें a होगा और आखिरी वाला कौन सा है, c होगा। तो पहले और आखिरी वाले टर्म को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि a इंटू सी करना है। a क्या था 1 था, c क्या था 6 था, तो 1 इंटू 6 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप, इन दोनों का, अब ये जो ac आया आपका, इसका लसा लेना है आपको, ठीक है। तो लसा कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले वाले में बता दिया था। 6 का लसा क्या होता है, 2 गुणा 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, यानी कि 6 अवयव के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं या फिर फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिससे 6 ही आए, ठीक है। तो आप करोगे तो एक आएगा 2 इंटू 3, एक आएगा 6 इंटू 1, यानी कि 2 गुणा 3 आएगा और 6 गुणा 1 आएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये 3 स्टेप थे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप जिसमें आखिरी और पहले वाले टर्म को गुणाकार किया जाता है, जो आता है उसका लसा निकाला जाता है, उस लसा में हम लोग को अवयव मिलता है। तो अवयव के अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन निकाले जाते हैं। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है 2 इंटू 3 और सेकंड कॉम्बिनेशन है 6 इंटू 1, ठीक है। अब चौथा स्टेप करना कुछ ऐसा है कि ये जो अवयव के कॉम्बिनेशन आए थे उनका ऐसे प्लस माइनस करना है, समझ रहे हो। ये जो अवयव के कॉम्बिनेशन आए थे 2 इंटू 3 और ये 6 इंटू 1, इन दोनों का ऐसे प्लस या माइनस करना है कि जो है बीच वाला टर्म आ जाए। यानी कि देखो 2 और 3 था उसमें और 6 और 1 था, मानते हो ना। तो मैं 6 और 1 का भी भूल रहा हूँ 2 मिनट के लिए, मैं 2 और 3 देख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 और 3 अगर ले लो आप, तो उसके क्या क्या बन सकते हैं, प्लस माइनस में क्या क्या बन सकता है, 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 2। मैंने सारी चीजें देख ली, एक बार प्लस को 2 को प्लस रखा, एक बार 2 को माइनस रखा, एक बार 3 को प्लस रखा, एक बार 3 को माइनस रखा, ठीक है। तो मैं सारे पॉसिबल जो भी कर सकता हूँ, जो भी अवयव के बीच में प्लस माइनस कर सकता हूँ, मैंने सब लगा के देख लिया। तो देखो आंसर क्या क्या आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, एक बार -1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है और एक बार -5 आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, अवयव के बीच में ऐसे प्लस माइनस करना है कि बीच वाला टर्म आ जाए। बीच वाला टर्म क्या था, -5 आ जाए। तो इसमें 5 आया, -1, 1 और -5, मतलब ये -3 -2 इक्वल्स टू -5। अब आपको करना क्या है कि -5 जो है, ये इक्वेशन में जो -5 है इसको हटा करके क्या लिख दोगे, -3 -2, यानी कि -5 है उसको हटाओ और ये अवयव का जो प्लस माइनस हमने किया था उसको डाल दो, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस ये -3 -2 आ गया, -5 की जगह पे x प्लस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको करना क्या, कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, अब ये देखो इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो ये -3x -2x आएगा। तो ये देखो मैं लिख दिया x स्क्वायर -3x -2x प्लस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आप ये माइनस x स्क्वायर -3x है, ठीक है। तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, केवल x -3। फिर यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा x -3 और 0 तो बराबर था ही, ठीक। तो अब ये देखो ये x -3 है, यहाँ पे भी x -3 है, तो x -3 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा x और -2, तो x -2 साथ में लिख दो। बराबर कैसे लिया मैं वापस बताता हूँ। देखो x स्क्वायर -3x है, तो इन दोनों में आपको x कॉमन लग रहा होगा, 3x में भी x है, x स्क्वायर में भी x है, तो एक x बाहर ले लिया, तो x स्क्वायर में से एक x कम हुआ तो x हो गया, 3x में से x कम हुआ तो 3 हो गया, ठीक है। अब -2x प्लस 6 में आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो -2 कॉमन लिया
2x में से 2 हटा दोगे तो केवल x बच जाएगा, 6 में से 2 डिवाइड करोगे तो केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब इसमें से x माइनस थ्री बाहर ले लोगे तो केवल x बचा है और माइनस टू बचा है। तो देखो x माइनस थ्री बाहर लिया तो x माइनस टू आ गया। ठीक है, अब ये बराबर जीरो था। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है इसको इंडिविजुअली जीरो करना है, यानी कि x माइनस थ्री बराबर जीरो और x माइनस टू बराबर जीरो, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर 2। देखो ये मैं ये जो चीज है ये बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ाने वाली चीज है। इसको मैं वीडियो के थ्रू बहुत ही मुश्किल होता है इसको बताना, क्योंकि अभी बोर्ड नहीं है हमारे पास। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक किताब पेन लेनी है और उसके बाद आपको इसको करना है, तब ये हो पाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बहुत ही जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का हमने एग्जांपल लिया है, जिसमें से पहले और आखिरी वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू सिक्स 6 हो जाएगा। 6 का लसा लेंगे तो 2 गुणा 3 इक्वल टू 6 बराबर आएगा। इन ये अवयवों का हम लोगों को कॉम्बिनेशन लेना है। 2 इंटू तीन एक कॉम्बिनेशन हो गया और 6 इंटू वन एक कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन दिखता है जिससे 6 आ सके? नहीं दिखेगा। 1 इंटू सिक्स 6 इंटू वन एक ही बात है, 2 इंटू थ्री 3 इंटू टू एक ही बात है। ठीक है, तो 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6, 6 इंटू वन इक्वल टू 6। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, और कोई मल्टीपल नहीं है इस चीज का। तो ठीक है, 3 स्टेप हो गए। अब ये जो कॉम्बिनेशन आएंगे इनको इस तरह प्लस माइनस करना है कि बीच वाला नंबर है, यानी कि -5 आए। ठीक है, कॉम्बिनेशंस को, अवयव के कॉम्बिनेशंस को इस तरह प्लस माइनस करना है कि -5 आए। तो अभी मैंने 2 और 3 वाला कॉम्बिनेशन लिया है, 6 और 1 वाला नहीं लिया है। आपके लिए होमवर्क है कि आप 6 और 1 वाला एक बार करके देखो। ठीक है, तो 2 और 3 वाला लेंगे तो क्या क्या कर सकता हूँ, एक बार दोनों को प्लस रखूं, एक बार एक को माइनस रख के दूसरे को प्लस रखूं, एक बार पहले को प्लस रख के दूसरे को माइनस रखूं, और एक बार दोनों को माइनस कर दूं। ठीक है, तो हर एक को करने से एक में 5 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, एक में -1 आ रहा है, एक में -5 आ रहा है। मेरे को कौन सा चूज करना है जिसमें मेरा बीच वाला टर्म आया, यानी कि -5 आया, तो -5 इसमें आया, तो मतलब मेरे को ये वाला चूज करना है। अब ये हुआ क्या था, हमने अवयवों को इस तरह प्लस माइनस किया था कि बीच वाला टर्म आ जाए। अब -5 को इससे रिप्लेस कर देना है, यानी कि जहां पे भी -5 दिख रहा था वहां पे -3 -2 लगा देना। तो ये देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस -5 की जगह पे -3 -2x प्लस 6 बराबर 0 कर दिया। अब ये खुलेगा तो -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और 3x में x कॉमन दिख रहा है तो x बाहर ले लिया, x माइनस थ्री बचेगा। 2x प्लस 6 में 2 बाहर लग रहा है, मतलब 2 कॉमन लग रहा है तो 2 बाहर ले लोगे तो x माइनस थ्री बचेगा। x माइनस थ्री कॉमन लोगे तो केवल x माइनस टू है, तो यहाँ पे x माइनस टू बराबर 0 आ गया। दोनों को इंडिविजुअली बराबर 0 करो, यानी कि x माइनस थ्री बराबर 0 और x माइनस टू बराबर 0। तो x जो है x माइनस थ्री इक्वल टू 0 करोगे तो 3 जो दीवार के उस पार जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3। x माइनस टू इक्वल टू 0 करोगे तो 2 जो है वो दीवार के उस पार जाने पे +2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 और 2 ये सॉल्व करने पे आएगा। यानी कि जब भी हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें वो जो समीकरण दिया होता है उसको शून्य के बराबर करना होता है और x की वैल्यू ढूंढनी होती है। अब आप ध्यान से सोचो, तो ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं इनको अगर आप उस द्विघात समीकरण में डालोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। एकदम मैंने उल्टा बताया, मैंने पहले क्या बताया, द्विघात समीकरण को शून्य के बराबर करोगे और फिर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी। उल्टा जाओ, x की वैल्यू द्विघात समीकरण में डाल दोगे तो जो आंसर आएगा वो शून्य होगा। ठीक है, इसको रिपीट मोड पे सुनना, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, इसको रिपीट मोड पे सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होते हैं इनको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यूज ढूंढनी है जिसके लिए वो इक्वेशन या वो समीकरण शून्य के बराबर हो जा रहे हैं, वो पूरा समीकरण ही शून्य हो जा रहा है। x की वो वैल्यू जिसके लिए वो पूरा समीकरण शून्य हो जा रहा है, ये वो है। और ये जो x की वैल्यूज होती है इनको बोलते हैं उकेलो। ठीक है, इनको बोलते हैं उकेल। क्या बोलते हैं? उकेल। अभी हम लोग आते हैं उस पे, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसमें a क्या है 1, b क्या है -2 और c क्या है 1। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, a और c को मल्टीप्लाई करना। a 1 है, c भी 1 है, तो 1 गुणा 1 1। 1 का लसा लेना, 1 का लसा क्या होता है 1 ही होता है। और फिर तीसरा था कॉम्बिनेशन बनाना, तो 1 इंटू 1 ही 1 होगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन जानते हो क्या? नहीं जानते होगे, पॉसिबल ही नहीं है। 1 इंटू 1 एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो मान लो मैं 6 नहीं, मैं 12 का कॉम्बिनेशन बोलता, तो 12 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते? 2 इंटू 3 इंटू 2, मानते हो? फिर 4 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, 12 इंटू 1, 1 इंटू 12 बराबर। ऐसे 3-4 कॉम्बिनेशन बनते। सेम वैसे अगर आपको 1 का बनाना है तो केवल एक ही बनेगा 1 इंटू 1। अब 1 का लसा लोगे तो 1 इंटू 1 एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब मैंने क्या बोला था, जो कॉम्बिनेशन आए उसको इस तरह प्लस माइनस करना है कि बीच वाला टर्म आता है। तो 1 और 1 है तो मैं पहले दोनों को प्लस रखता हूं, तो +1 +1, फिर एक को माइनस रखता हूं दूसरे को प्लस रखता हूं, तो -1 +1, फिर दोनों को माइनस रखता हूं -1 -1, और फिर एक को प्लस रख के दूसरे को माइनस करता हूं, तो 1 -1। ठीक है, अब 1 + 1 का आंसर आएगा 2।
-1 + 1 0 हो जाएगा, -1 - 1 -2 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। मेरे को चाहिए -2 यानी कि -1 - 1 मेरा सही आंसर है। तो अब क्या करना है स्टेप 5 में, -2 को हटा करके -1 - 1 डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने -1 - 1 डाल दिया। अब -1 अब इसको ब्रैकेट को खोलना है तो -x + 1 = 0। अब देखो x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x बाहर आ गया, तो x स्क्वायर में से एक x कम हुआ तो कितना हो गया, एक x बचा। x में से एक x खत्म हो गया मतलब केवल 1 बचा, x - 1। अब इसमें -x + 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो इसमें -1 कॉमन लोगे तो -x से +x हो जाएगा और +1 में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस आप फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से प्लस हो जाएगा, = 0। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी ब्रैकेट में आता है x - 1 उसको बाहर ले लो, फिर क्या बचेगा, केवल x - 1। देखो x - 1 ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, तो इसको मैंने पूरा बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, केवल x - 1। तो x - 1 = 0। अब मैंने क्या बोला था, दोनों को अकेले को शून्य के बराबर करना है, यानी कि x - 1 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0, ठीक है। और इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला नहीं, ठीक है। तो x - 1 बराबर 0 यानी कि दीवार के उस पार -1 का 1 हो जाएगा, ये रहा 1। x - 1 बराबर 0, दीवार के उस पर -1 का 1 हो जाएगा, x बराबर 1, ठीक है। देखो शुरुआत में ऐसे ही सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। मेरे को भी जब ये सब बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, तो मेरे को भी ये समझ नहीं आया था। काफी अजीब लगा था, काफी कंफ्यूजिंग लगा था, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स हैं, इतना कुछ करना है। पहले उसका लसा निकालो, a इंटू सी करो, उसका लसा निकालो, उसके कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर उसको प्लस माइनस करो, बीच वाला टर्म आएगा, बीच वाले को रिप्लेस करो, फिर उसको खोलो, फिर उसके बाद उसमें कॉमन लो, फिर उसको = 0 करो, फिर x की वैल्यू आएगी। तो वो काफी लंबा प्रोसेस है। पहली बार में लगता है कि क्या है यार, कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये समझ में कब आएगा, जब आप खुद से एक बार ट्राई करोगे। मेरे को ये शुरुआत में बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन इसको मैंने अपनी कमजोरी से ताकत इसी तरह बनाया है कि मेरे को जब पहली बार ही टीचर ने पढ़ाया, तभी से मैंने लगातार भर भर के क्वेश्चन सॉल्व किए, भर भर के मतलब भर भर के क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है इंग्लिश में, द्विघात समीकरण नाम है हिंदी गुजराती में, ठीक है। तो आप कहीं भी, आप आपके पास देखिए, अगर आप YouTube देख पा रहे हैं यानी कि आपके पास गूगल भी होगा, गूगल पे जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं, या फिर मैं कल आपको एक वर्कशीट दूंगा ही। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट कल जो मैं वर्कशीट देने वाला हूँ उसके क्वेश्चंस आप पूरे एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। एक बार बस क्वेश्चन सॉल्व करने की देरी है और ये चैप्टर ऐसे मतलब चुटकी बजाते निकल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, बस प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस से ही सारा काम आसान होगा। आखिरी में ये उकेल जो मैंने आपको बताया था कि उकेल वो x है, देखो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उकेल वो x है जो हम द्विघात समीकरण में डालेंगे तो वो शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसे इंग्लिश में रूट कहते हैं या गुजराती में उकेल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रूट्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, ठीक है। मतलब ये उकेल भी तीन तरह के हैं। मेरे को गुजराती वर्जन इसका नहीं पता है, लेकिन मैं आपको डिस्टिंक्ट का मतलब बताता हूँ। इंग्लिश में डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट रूट है यानी कि जो दो रूट आए हैं, द्विघात के दो रूट जो आए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। यानी कि आप देखिए पहले वाला जो मैंने ये वाला एग्जांपल बताया था, इसमें क्या आया था, x 3 आया था और 2 आया था। 3 और 2 अलग अलग है ना, 3 2 के बराबर तो नहीं है, या 2 3 के बराबर तो नहीं है, 3 और 2 अलग अलग नंबर्स हैं। तो वो कौन से रूट्स हो गए, डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। जब दो रूट्स आए, जब दो उकेल आए जो दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो वो डिस्टिंक्ट रूट्स कहलाता है। जैसे कि x = 1, 2 या 8, 41 या कुछ भी, जो भी आप सोच सकते हैं, 1,82,388 और 2, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। फिर रिपीटेड रूट्स तब कहलाया जाता है जब दो रूट आ रहे हैं और दोनों के दोनों सेम है। जैसे कि हमने अभी इसमें देखा, इसमें देखो x की वैल्यू 1 और फिर से 1, यानी कि जब भी रिपीट होती हैं वैल्यूज, जब भी सेम आती है वापस से, तो उन्हें बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, ठीक है। तो x = 1, 1, x = 55, x = 1,84,385, 1,84,385 दोनों बराबर है, यानी कि ये फिर से रिपीटेड रूट्स है। और फिर तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स रूट, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, तीन तरह के रूट्स होते हैं, पहला होता है डिस्टिंक्ट रूट्स, दूसरा होता है रिपीटेड रूट्स, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स में दोनों अलग अलग होते हैं, रिपीटेड रूट्स में दोनों सेम होते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट में कुछ भी नहीं होता। आखिरी चीज बता रहा हूं, d = b² - 4ac, b वही है, a वही है, c वही है, जो मैंने आपको बताया था, ax² + bx + c, उसमें a b c जो था ये वही है। d जो है ये ऐसे मैंने सिंबल किया है कि जो d होता है, बड़ा d होता है, वो b² - 4ac होता है। b² मतलब b का एक बार स्क्वायर करो, माइनस 4 गुणा a गुणा c, ऐसा करो, और फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो d आएगा, ठीक है। अगर d मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 0 से, शून्य से बड़ा या उससे ज्यादा आ रहा है, तो नेचुरल रूट्स आएंगे। नेचुरल रूट्स यानी कि नेचुरल रूट्स आएंगे
मान लो डी जो है वो शून्य से बड़ा होता है तो नेचुरल रूट्स आएंगे। नेचुरल रूट्स यानी कि अब नेचुरल रूट्स में भी दो तरह थे, डिस्टिंक्ट रूट और रिपीटेड रूट। तो अगर डी शून्य के बराबर आ रहा है तो रिपीटेड है, और डी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर डी बराबर शून्य है तो तुम्हारा रिपीटेड रूट आएगा, अगर डी शून्य से ज्यादा है तो वो डिस्टिंक्ट रूट आएगा, अगर डी शून्य से कम है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है केवल इक्वेशन को देख करके बिना सॉल्व किए, आपने सॉल्व भी नहीं किया, एक्स की वैल्यू भी नहीं निकाली, फिर भी आपको कोई किसी को बताना है कि भाई इसके जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, अगर ये बताना हो तो आप क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढिए, यानी कि डी ढूंढिए, और अगर डी शून्य के बराबर आता है तो रिपीटेड रूट्स होंगे, अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अगर डी लेसर देन जीरो आता है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहीं तक था। हाँ, मैं एक बार पूरे सारी स्लाइड्स फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। द्विघात समीकरण यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी समीकरण है उसका घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाता है। लसा आपको पता है, मैं लसा रिपीट नहीं कर रहा। इसमें से जिसकी भी घात 2 है वो सारे द्विघात समीकरण है। कंपेयर करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ वाला नंबर होता है वो बी होता है, जो जिसके साथ कोई भी एक्स का कोई लेना ही देना नहीं है, जो रिश्ता तोड़ चुका है एक्स से, वो सी होता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 मैंने किए हैं, 6 आपको करने हैं, याद रखिएगा। इसमें ए बी सी जो होते हैं वो पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि वो इंटीजर्स होते हैं। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व करना है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की कैसी रीत है, तो अब मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया कि पहले a इंटू सी करते हैं, यानी कि इसका a 1 है, इसका c 6 है, तो 1 इंटू 6 6 होगा। दूसरा ये 6 का लसा निकाला जाता है तो वो 2 गुणा 3 यानी कि 6 के बराबर आता है। अब ये 6 के इस तरह मल्टीपल यानी कि इस तरह अवयवों का कॉम्बिनेशन ढूंढना जाता है, तो मतलब 2 गुणा 3 या 6 गुणा 1 दोनों 6 देंगे। मान लो 12 होता तो 2 गुणा 3 बराबर 12 होता, 4 गुणा 3 बराबर बराबर 12 होता, 12 गुणा 1 बराबर 12 होता। ठीक है, तो 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें 6 है इसलिए इसमें 2 ही है। ठीक है, अगर मान लो 1 होता तो उसमें 1 ही होता। फिर ये चौथा, ये जो हम लोगों ने अवयव के कॉम्बिनेशन निकाले, इसका इस तरह प्लस माइनस करना है कि हमारा बीच वाला जो नंबर है वो आए, तो 2 प्लस 3 किया, माइनस 2 प्लस 3 किया, 2 माइनस 3 किया और माइनस 3 माइनस 2 किया। इसमें से माइनस 3 माइनस 2 जो है वो मेरे को बीच वाला टर्म यानी कि माइनस 5 दे रहा है, तो माइनस 5 को हटा करके मैं माइनस 3 माइनस 2 डाल दूंगा। अब ये देखो, ये x के साथ है, मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और 3x में x मतलब दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन है, तो x बाहर ले लोगे, x माइनस 3 बचेगा। 2 और 6 में 2 दिख रहा है तो माइनस 2 बाहर लोगे, x माइनस 3 बचेगा। जब भी ऐसे दो ब्रैकेट सेम टू सेम आ जाए उसको बाहर ले लो, तो x माइनस 3 बाहर ले लोगे, जो बचेगा उसका दूसरा ब्रैकेट बना दो, यानी कि x माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट बना दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब दोनों को इंडिविजुअली 0 करो, x माइनस 3 बराबर 0, बराबर जो होता है मतलब इक्वल टू जो होता है वो दीवार होता है, माइनस 3 की उस बार जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये प्लस 3 आ गया। x माइनस 2 बराबर 0, जो इक्वल टू होता है वो दीवार होता है, माइनस 2 उस पार जाएगा दीवार के, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि 3 और 2। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका भी a 1 है c 1 है, तो 1 इंटू 1 1 लसा इसका 1 आएगा, 1 इंटू 1 ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये 2 देगा, ये 0 देगा, ये माइनस 2 देगा, ये 0 देगा। मेरे को माइनस 2 चाहिए था, यानी कि ये ले लूंगा, माइनस 2 की जगह पे माइनस 1 डाल दूंगा, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स बाहर लोगे, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कम हुआ तो एक्स आ जाएगा, एक्स में से एक एक्स कम हुआ तो केवल 1 बच जाएगा, माइनस 1 लोगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा। एक्स माइनस 1 मैं बताया था, दो डब्बे दिखे तो एक डब्बे को बाहर ले लेना, यानी कि एक्स माइनस 1 बाहर ले लेना, और जो जो चीज बचेगी उसका दूसरा डब्बा बना देना है, यानी एक्स माइनस 1 दूसरा डब्बा बना दिया। दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करना है, एक्स माइनस 1 भी 0 होगा और दूसरा एक्स माइनस 1 भी 0 होगा। अब इक्वल टू जो होता है वो दीवार होती है, माइनस 1 उस पार जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और इस वाला भी माइनस 1 उस पार जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब रूट जो होते हैं, जो उकेल होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो भी x की वैल्यूज जिनको द्विघात समीकरण पे डालने के बाद वो द्विघात समीकरण शून्य के बराबर हो जाए, उन्हें उकेल कहते हैं या उन्हें रूट कहते हैं। रूट जो होता है वो 3 तरह का होता है, डिस्टिंक्ट रूट, रिपीटेड रूट और कॉम्प्लेक्स रूट। डिस्टिंक्ट रूट कैसे होता है, जो भी अगर दो रूट आ रहे हैं और वो दोनों के दोनों अलग अलग हैं तो वो डिस्टिंक्ट रूट आएगा, जैसे कि हमने अपने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, 3 और 2 दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। रिपीटेड रूट क्या होता है, जो भी दो रूट आ रहे हैं वो दोनों के दोनों सेम है तो वो रिपीटेड रूट्स कहलाता है, जैसे कि हमने अभी आखिरी वाले में देखा 1 और 1 ये दोनों सेम है इसलिए ये रिपीटेड रूट्स हैं। कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, जो भी इन दोनों में से नहीं होता है, जो भी अजीब होता है वो कॉम्प्लेक्स रूट होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब आपको बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना द्विघात समीकरण को सॉल्व किए अगर बताना है कि डिस्टिंक्ट रूट है, रिपीटेड रूट है या कॉम्प्लेक्स रूट है, बिना एक्स की वैल्यू निकाले तो कैसे बताएंगे, तो उसका तरीका मैंने बताया कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। बी ए और सी वही है जो हमने शुरुआत में देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसमें जो देखा था इसमें ए बी सी जो है ये वही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। अगर वो बराबर शून्य के बराबर होता है तो वो रिपीटेड रूट है, यानी कि इस कैटेगरी में आया। अगर वो ग्रेटर देन जीरो यानी कि शून्य से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रूट है, यानी कि इस कैटेगरी में आया, और अगर वो शून्य से छोटा है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट यानी कि इस कैटेगरी में आया।
देखिए आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है? मानना पड़ेगा आपको। आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपको केवल एक लाइक दबाना है, ठीक है? आपका पैसा तो नहीं जा रहा है ना? लाइक दबाओ ना यार, क्या जाता है आपका लाइक दबाने में? और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? मैं वर्कशीट दूँगा, उसे सॉल्व करो, बराबर? और अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको चाहिए हों तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। चलिए, अब मैं चला पकौड़े खाने।